हेलो बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन जैसा कि आप बोर्ड पे पढ़ पा रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, खर्च हुई शक्ति क्या होगी। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, सबसे पहले हम लोग उसे लिख लेते हैं। जो गिवन होता है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, वोल्ट दिया गया है 100 वोल्ट, V बराबर दिया गया है 100 वोल्ट। उसके बाद लिखा है कि किसी चालक में 6 एम्पियर, जब एम्पियर लिखा होता तो इसका मतलब होता है विद्युत धारा। I बराबर दिया गया है 6 एम्पियर और पूछा क्या गया कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, खर्च हुई शक्ति पूछी गई है। तो आपसे शक्ति पूछी गई है, शक्ति का फार्मूला होता है P = V/I। तो देख ले, हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं P = VI। V की वैल्यू दी गई है, I की वैल्यू दी गई है। तो V की वैल्यू जो दी गई है वो रख लेते हैं। P = V की वैल्यू दी गई है 100, तो लिख देते हैं 100 इंटू I की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 एम्पियर लिखा है तो 6 एम्पियर लिख देंगे। I की जगह पर 6 एम्पियर लिख देते हैं। तो P = होता है 6 में 100 का मल्टीप्लाई होगा, 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और पावर की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, पावर की यूनिट मात्रक होती है वाट। तो आंसर हमारा हो जाएगा P = 600 वाट। क्वेश्चन दिया गया है, कि 12 ओम के प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है। कोई हमारा 12 ओम का प्रतिरोध का तार है, उसे कितना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो हमें तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, मतलब दिया गया है R1 हमें दिया गया है और हमें R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। नया प्रतिरोध तभी तो बनेगा, R1 की वैल्यू दी गई होगी और हमें R2 निकालना होगा। तो मतलब कहने का ये है कि हमें नए वाले तार का प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे मान लेते हैं, सबसे पहले अगर हम बात लिखते हैं, R1 = होता है ρL/A। जबकि अगर हम तार की एक ही एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो एरिया बराबर होता है तार का πr²। तो यहाँ पे रख देते हैं R1 = हो गया ρL/A की जगह पर रख दो πr²। और जबकि R1 की वैल्यू आपको पहले से दी गई है, R1 की वैल्यु क्या दी गई है, 12 दी गई है। तो यहाँ पे 12 रख दें, 12 रख देते हैं। चलो ठीक है, 12 लिख देते हैं। 12 ρL/πr²। इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि तार को 2 गुना कर दिया जाए। इसका मतलब है यदि तार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, यदि तार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, तो इसे हमने अगर R1 माना था तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, रेजिस्टेंस R2 मानेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हमने किसी को R1 माना है तो दूसरी बार में जब लिखेंगे, जब त्रिज्या उसकी 2 गुनी कर दी गई तो उसे R2 ही तो मानना पड़ेगा। सोचने की बात है, सोच के देखो एक बार। तो R2 इसे लिखेंगे, R2 बराबर हो गया ρL/πr²। और यहाँ पे जो R है वो कितना है, 2 गुना है। R जो है 2 गुना कर दिया गया ना, तो R की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, R2 लिखेंगे। तो R2 बराबर ρL/π की जगह पर रख दें पाई, और R की जगह पर कितना लिख दें, 2r²। तो R2 बराबर हो जाएगा ρL/π, 2 का स्क्वायर 4 और R का स्क्वायर R²। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ से निकालते हैं। R = रो लिखा है, रो लिखा रहने दो, L लिखा है, इसे भी लिखा रहने दो। पाई और R² को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, लिख लेते हैं ρL/L/πr², πr² इंटू 1/4 बच गया। देखो ये 4 डिवाइड में बचा है, ऊपर 1 होगा नीचे 4 होगा, तो 1/4 डिवाइड में बचा रह गया। और जबकि तुम्हें पता है इतने की वैल्यू तुम पहले से निकाल चुके हो। देखो यहाँ पे आ जाओ इक्वेशन 1 में, ρL/πr², ρL/πr² की वैल्यू तुमने कितनी निकाली थी, 12 निकाल रखे थे ना हम लोग। ये तो आप ही ने निकाली थी ना 12। तो इस 12 को हम कहाँ रख दें, आके इस जगह पर रख दें आके ρL/πr²। देखो एक बार ध्यान से, जो इक्वेशन 1 बनाई थी हमने, ये बनाई थी इक्वेशन, इस इक्वेशन में लिखा था R1 की वैल्यू निकली थी 12, ρL/πr²,
L अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12 है। रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12 है। तो यहाँ पर रख दो आके R2 की, R2 इक्वल टू इसकी जगह पर रख दो 12 और डिवाइड में कितना है 1/4 है। तो 4 से जरा डिवाइड करो इसे, 4 3 जा 12। R2 बराबर कितना हो गया 3 ओम। जो हमारा नया प्रतिरोध निकल के आया R2 जो निकल के आया वो R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 ओम आ गई। देखिए ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 2.25 तो होगा नहीं, 1.25 भी नहीं होगा, 1.00 ओम भी नहीं होगा, बचा कौन, फाइनली यही 3 ओम वाला बचा है 3.0, यानी कि डी पार्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक 100 वाट कामा 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, 100 ओम होता है, 200 ओम होता है, 400 ओम होता है, इनमें से कोई नहीं। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले P की वैल्यू दी गई है, P की वैल्यू दी गई है 100 वाट, P की वैल्यू 100 वाट दी गई है। और इसके अलावा क्या लिखा है इसमें, V की भी वैल्यू दी गई है। अगर वोल्ट में कोई वैल्यू दी जाती है तो उसमें किस में लिखते हैं, V में लिखते हैं। तो V की वैल्यू तुम्हें दी गई है 200 वोल्ट और तुमसे पूछा गया है प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध के लिए आप लोग पहले से पढ़े होंगे, क्या फार्मूला पढ़े हो जरा बताओ, सोच के बताओ कि P दिया हो, V दिया हो और हमें फाइंड करना हो R, तो P इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R होता है, पता होना चाहिए था आपको, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो अगर हम R इस साइड में ले जाएं, R को इस साइड में ले जाएं क्योंकि हमें फाइंड करना है, इसे निकालना है, तो V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। और V की वैल्यू आपको दी गई है, V की वैल्यू कितनी दी गई है 200 दी गई है, तो इसे लिख देते हैं 200, स्क्वायर चढ़ा है तो इस पे कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिख देंगे, 200 गुणे 200 और अपॉन P की वैल्यू तुम्हें दी गई है 100 दी गई है। तो 2 0 से 2 0 चला गया तो R की वैल्यू निकल आई है 200 गुणे 2 इक्वल टू 400 ओम। तो आंसर हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, 100 ओम, 200 ओम, 400 ओम, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी पार्ट, आंसर हो जाएगा मेरा सी पार्ट। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध होगा। 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध पूछा गया है और हमें वैल्यूज दी गई हैं, पावर्स में दी गई हैं। पावर्स क्या दी गई हैं वो हम लोग लिख लेते हैं पहले से, क्या गिवन है। देखो लिखा है 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध होगा। तो हमें सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर ये वाट दिया गया है, वाट किस में होता है, पावर में होता है। तो P की वैल्यू दी गई है, P1 की वैल्यू दी गई है 200 वाट। और बात करें किसकी, P2 की, तो ये भी वाट में दिया गया है, W का मतलब होता है वाट। तो P2 की वैल्यू दी गई है 500 वाट। और इसके अलावा उसने कहा है कि समान वोल्टेज, जो हमारा तार है या वायर है, कंडक्टर है, उसमें क्या है वोल्टेज दोनों में समान है। क्या समान है वोल्टेज, वो 200 वोल्ट दिया गया है। V की वैल्यू दी गई है 200 वोल्ट। और रेजिस्टेंस तुमसे पूछा गया है, प्रतिरोध पूछा गया है। रेजिस्टेंस पूछा गया है कौन से वाले लैंप के लिए, P2 के लिए। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले, P इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले वाले P1 के लिए लिख लेते हैं, तो लिखेंगे P1 इक्वल टू V स्क्वायर, वोल्टेज समान है तो वोल्टेज में V1 लिखेंगे नहीं, वोल्टेज समान होता है तो V1 नहीं लिखते हैं, लेकिन हम R1 जरूर लिखेंगे। हमने R1 लिख लिया, P1 लिख लिया, V स्क्वायर समान है तो डायरेक्ट V स्क्वायर लिख दिया। तो P1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 हो गया। P1 की वैल्यू तुम्हें दी गई है 200 दी गई है और V स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी दी गई है 200 का स्क्वायर और अपॉन में दिया गया है R1। तो R1 निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 को ऊपर ले जाएंगे, R1 को ऊपर ले गए, 200 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दें इसे ओपन करके, 200 गुणे 200 और ये वाला 200 आ गया डिवाइड में और 200 से 200 हो गया कैंसिल। तो R1 की वैल्यू आ गई कितनी 200 ओम। R1 की वैल्यू आ गई 200 ओम। अगर हमें क्या करना होगा, अब फिर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखो P2 की वैल्यू के लिए निकालते हैं अगर हम, तो P2 इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू फाइंड करनी थी।
तो अगर हम रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो R2 को ऊपर ले जाएंगे, R2 को ऊपर ले गए और V² अपॉन P2 की वैल्यू रख दी, P2 की वैल्यू नीचे आ गई। तो अब पुट कर लेते हैं, पावर पूछा गया है क्या, प्रतिरोध ही पूछा गया, चलो ठीक है प्रतिरोध पूछा गया है। तो V² की वैल्यू दे दो इससे जरा, 200 गुणे 200 अपॉन P2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, पहले से रखी है मेरे पास, कितनी 500 दी गई है P2 की वैल्यू, तो वो 500 रख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या R इक्वल टू 200 गुणे 2/5, 5 चक्कू भी होता है 20, 5 चक्कू हो गया 20, तो R बराबर बचा 4 0 2 4 0 इंटू 2 बचा, तो R इक्वल टू हो जाएगा 40 दूनी 80, R2 इक्वल टू हो जाएगा 40 दूनी 80, और 80 जो होगा वो ओम में होगा, क्योंकि प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। समझ पाए होंगे आप हमारा क्वेश्चन, थैंक यू। दिया गया है, अगर आप पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन दिया गया है 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है। कोई प्रतिरोध दिया गया है और उस पर जो वोल्टेज दिया गया है वो 150 वोल्ट दिया गया है। बात को मेरी समझ पा रहे हैं आप, जो रेजिस्टेंस दिया गया है उस पर वोल्टेज दिया गया है 150 वोल्ट, और प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति होगी। तो जो प्रतिरोध लगाया गया है उस प्रतिरोध में जो शक्ति कंज्यूम कर रहा होगा, प्रतिरोध खा रहा होगा, खर्च कर रहा होगा, वो पूछ रहा है कि शक्ति क्या होगी, क्या शक्ति उसने खर्च की गई होगी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले गिवन देते हैं, लिखा क्या है, R की वैल्यू दी गई है 1.5 ओम दी गई है, R की वैल्यू दी गई है, और उसके बाद V की वैल्यू भी दी गई है, V की वैल्यू दी गई है। जब वोल्ट लगा होता है कहीं पर, तो इसका मतलब होता है कि V की वैल्यू दी गई है, V की वैल्यू दी गई है 150 वोल्ट, ये दिया गया है। अब पूछा क्या है, पूछा है शक्ति, और अगर हम बात करें पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में कौन सा रिलेशन आता है, कौन सा सूत्र होता है, कौन सा फार्मूला होता है, तो हम लिखेंगे P इक्वल टू V² अपॉन R। ये फार्मूला होता है शक्ति के लिए, जब क्या दिया गया हो, V दिया गया हो और R दिया गया हो। तो इसके बीच में अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, V की वैल्यू दी गई है 150, तो 150 का स्क्वायर लिख देते हैं, और डिवाइड बाई R दिया गया है 1.5, स्क्वायर ओपन करते हैं तो 2 बार लिख दो, 150 गुणे 150 और अपान 1.5, ये दशमलव हटाया और यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा दिया, तो चेक करते हैं ऊपर क्या बचा, 150 बचा, और यहाँ पर हो गया 1500 और डिवाइडेड बाई 15, 15 1 जा 15, ऊपर कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया और गुणे 1500 हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 आ जाएगा। P की वैल्यू अगर हम देखेंगे कितनी निकल के आ गई 15,000, और अगर मात्रक की इसकी बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है वाट, P बराबर 15,000 वाट आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन जैसा कि आप बोर्ड पे पढ़ पा रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, खर्च हुई शक्ति क्या होगी। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, सबसे पहले हम लोग उसे लिख लेते हैं, जो गिवन होता है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, वोल्ट दिया गया है 100 वोल्ट, V बराबर दिया गया है 100 वोल्ट, उसके बाद लिखा है कि किसी चालक में 6 एम्पियर, जब एम्पियर लिखा होता तो इसका मतलब होता है विद्युत धारा, I बराबर दिया गया है 6 एम्पियर, और पूछा क्या गया कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, खर्च हुई शक्ति पूछी गई है। तो आपसे शक्ति पूछी गई है, शक्ति का फार्मूला होता है P इक्वल टू V अपॉन I। तो देख ले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, P इक्वल टू V I, V की वैल्यू दी गई है, I की वैल्यू दी गई है, तो V की वैल्यू जो दी गई है वो रख लेते हैं, P इक्वल टू V की वैल्यू दी गई है 100, तो लिख देते हैं 100 इंटू I की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 एम्पियर लिखा है तो 6 एम्पियर लिख देंगे, I की जगह पर 6 एम्पियर लिख देते हैं। तो P इक्वल टू होता है 6 में 100 का मल्टीप्लाई होगा 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और पावर की जो यूनिट होती है मात्रक होता है, पावर की यूनिट मात्रक होती है वाट।
तो आंसर हमारा हो जाएगा P इक्वल टू 600 वाट। क्वेश्चन दिया गया है किसी बल्ब पर 200 वोल्ट, कोई बल्ब दिया गया है, मान लिया बल्ब कोई भी हो सकता है, उस पर 200 वोल्ट दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है तथा 100 वाट, और उसका वाट जो दिया गया है वो 100 वाट दिया गया है, लिखा हुआ है तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। और हमें विकल्प दिए रखे हैं पहले से, एक विकल्प दिया गया है 400 ओम का, दूसरा विकल्प दिया गया है 100 ओम का, और तीसरा दिया गया है 200 ओम का, और चौथा दिया गया है 500 ओम का। तो हमने आपको रिलेशन अभी दिखाया भी था कि अगर कहीं पर वोल्टेज बराबर दिया गया है 200 वोल्ट और P की वैल्यू दी गई है 100 वाट, और हमने तुम्हें रिलेशन बताए थे कि V और W और R के बीच में रिलेशन का फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था हमने? P इक्वल टू V²/R। ये फार्मूला पहले से बता रखे हैं। हमें फाइंड करना क्या है, इसमें पूछा क्या गया है, प्रतिरोध क्या होगा। तो मतलब R की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अगर हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, R को ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, P को डिवाइड में ले जाएंगे, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² हो गया अपॉन P हो गया। V की वैल्यू आपको पहले से दे रखी है, क्वेश्चन में ही दी है, तो स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 2 बार लिख दें। हाँ ठीक है, 2 बार लिख देते हैं। और P की वैल्यू तुम्हें दी गई है 100 वाट दी गई है, तो P की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। हम कोई सिंपल सा काम कर रहे हैं, कोई तूफानी नहीं कर रहे हैं। P की वैल्यू हम रख देते हैं बस 100। 2 0 से 2 0 चला गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 ओम। तो R की वैल्यू कितनी निकल आई, 400 ओम निकल के आई। अगर हम विकल्प की बात करते हैं तो देखिए पहला विकल्प ही मिल जाता है, A की वैल्यू दी गई है 400 ओम, तो आंसर हमारा हो जाएगा A पार्ट हो जाएगा। ठीक है।